नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिया के सुपर फाइटर के बारे में। भारत और रूस ने मिलकर एक ऐतिहासिक कारनामा किया है। भारतीय वायुसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की खोज हो रही थी और ये वो जहाज होंगे जो सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर प्लेन से भी ज्यादा घातक होंगे और भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने में सक्षम होंगे। देखिए रिपोर्ट। भारत और रूस ने हाथ मिलाया तो ब्रह्मोस ने दुश्मनों के होश उड़ाए। भारत और रूस ने हाथ मिलाया तो कुडनकुलम में परमाणु वाला अजूबा आया। भारत और रूस की दोस्ती 5वीं पीढ़ी में प्रवेश कर चुकी है और अब जो करिश्मा भारत और रूस मिलकर करने वाले हैं वो दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतों के होश उड़ा देगा। दुश्मन पर 4G की रफ्तार से वार करने वाली भारतीय वायुसेना को 5G की ताकत मिलने जा रही है। भारत और रूस मिलकर FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण करने वाले हैं। इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही भारत की हवाई सुरक्षा व्यवस्था किसी किले जैसी हो जाएगी। और जरूरत पड़ने पर भारत चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों पर इतनी तेज रफ्तार से हवाई हमला करने में सक्षम होगा कि दुश्मनों को बचने का मौका तक नहीं मिलेगा। रूस की कंपनी रोसबोरोन एक्सपोर्ट और सुखोई भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान का निर्माण करेगी। अभी इस विमान का नामकरण नहीं किया गया है, लेकिन रूस ने जिस प्रोटोटाइप का निर्माण किया है उसे फिलहाल सुखोई T-50 और पाक-फा के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में अभी सिर्फ अमेरिका के पास ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद हैं। अमेरिकी वायुसेना ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान रैप्टर F-22 को 2005 में अपनी वायुसेना में शामिल किया था, जबकि अमेरिका के पास लॉकहीड मार्टिन F-35B के तौर पर 5वीं पीढ़ी का एक और लड़ाकू विमान भी है। अमेरिका के अलावा भारत, रूस, चीन, जापान और टर्की भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ रूस ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप बनाने में कामयाब हो पाया है। अब इसी प्रोटोटाइप को आधार बनाकर भारत और रूस संयुक्त रूप से FGFA का निर्माण करने जा रहे हैं। हमारा मुकाबला चीन से है और जापान ने भी 5वीं पीढ़ी का विमान तैयार करने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक ना चीन ना जापान किसी ने भी वर्किंग प्रोटोटाइप पेश नहीं किया है। तो फिलहाल एक ही ऐसा विमान है जिसकी तुलना T-50 से की जा सकती है और वो है F-22। वैसे इन दोनों विमानों में कई तरह की समानताएं हैं, लेकिन वक्त ही बताएगा कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। भारत का रक्षा मंत्रालय भारत की जरूरतों के मुताबिक FGFA के प्रोटोटाइप निर्माण के लिए रूस के साथ समझौते की तरफ कदम बढ़ा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में भारत और रूस दोनों करीब 27,000 करोड़ रुपए में प्रोटोटाइप विमान का निर्माण करेंगे। अगर सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो फिर 1,67,000 करोड़ रुपए के इस समझौते के तहत भारत में सिंगल सीट वाले 125 FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। रूस ने भारत के पायलट्स को सुखोई T-50 प्रोटोटाइप उड़ाने की मंजूरी भी दे दी है। माना यह भी जाता है कि प्रोजेक्ट के कामयाब रहने की सूरत में भारत और रूस मिलकर 1000 FGFA का निर्माण करेंगे।
जिनमें से 200 विमान भारत और रूस की वायुसेनाओं में शामिल किए जाएंगे, जबकि बाकी के विमान दूसरे देशों को बेचे जाएंगे। FGFA 5वीं पीढ़ी का विमान होगा, लेकिन यहां आपके लिए यह समझ लेना भी जरूरी है कि क्यों किसी विमान के 5वीं पीढ़ी के होने का मतलब होता है दुश्मन के सिर पर मंडराती मौत। भारत और रूस मिलकर जिस FGFA का निर्माण करेंगे वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी दुश्मन के रडार के लिए इस विमान का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, यह विमान सुपर मैन्यूवरेबल यानी बेजोड़ तरीके से कलाबाजियां मारने में माहिर होगा। इसके साथ ही यह विमान माक 2.3 यानी करीब 2440 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम होगा। सुपर क्रूज तकनीक से लैस इस विमान को दुश्मन आसानी से निशाना नहीं बना पाएगा। ऐसा माना जाता है कि यह विमान एक बार ईंधन भरने पर 5500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर पाने में सक्षम होगा। हालांकि अभी ये सिर्फ शुरुआती डिटेल्स हैं। भारत और रूस की सरकारों ने इस प्रोजेक्ट को गोपनीय रखा है, यानी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की तरह FGFA भी भारत और रूस की दोस्ती का सबसे नया चमत्कार साबित होगा। हालांकि अभी इस विमान के तैयार होने में करीब 6 वर्ष का वक्त लगेगा, लेकिन भारतीय वायुसेना में FGFA का शामिल होने का मतलब होगा भारतीय वायुसेना का आकाश पर एक छत्र राज। भारत और रूस ने साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, जो आज की तारीख में भारत के तर्कश का सबसे अचूक हथियार है। भारत और रूस की दूसरी साझा कोशिश की शुरुआती उड़ान देखकर लगता है कि ये एयरक्राफ्ट भविष्य में आसमान का सिकंदर जरूर होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आइए अब आपको भारत के एक और कारनामे के बारे में बताते हैं। आज 5 सेकंड में भारत ने अमेरिका की बराबरी कर ली। इसरो ने मिसाइल के ऐसे इंजन का कामयाब टेस्ट किया जो ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेगा, और इस इंजन का नाम है स्क्रैमजेट्स इंजन। हालांकि इस इंजन को पूरी तरह से बनाने और फिर इस्तेमाल में काफी वक्त लगेगा, लेकिन आज का परीक्षण भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। दुनिया में अभी तक सिर्फ अमेरिका ने ही ऐसे इंजन को बनाया है। देखिए रिपोर्ट। भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक और बेमिसाल कामयाबी हासिल कर ली है। भारत ने ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले मिसाइल के इंजन का टेस्ट किया है। 5 सेकंड के इस टेस्ट ने भारत को अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह करीब 6 बजे वातावरण से ऑक्सीजन को फ्यूल जलाने में इस्तेमाल करने वाले स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट किया। 5 सेकंड का ये टेस्ट कामयाब रहा। इस टेस्ट के साथ ही भारत ने अमेरिका के नासा की बराबरी कर ली है और जापान, चीन, रूस को पीछे छोड़ दिया है। The test was very successful. We had the ignition and the thrust developed for about 5 seconds. It's a very significant development for the country, and the efforts of long duration R&D has paved way. आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसे किया गया। टेस्ट के दौरान स्क्रैमजेट इंजन को 2 स्टेज वाले एक रॉकेट में फिट किया गया। रॉकेट को जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर भेजा गया। वहां उसने लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल को जलाने के लिए 5 सेकंड तक वातावरण से ऑक्सीजन ली। इसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में गिर गया। This is a very important test in the space technology. This technology, very few countries only have the technology. Only they are also the same level. So we are very proud to say that we are one among them. अब सवाल उठता है कि इसके फायदे क्या होंगे। इस इंजन से रॉकेट का वजन करीब आधा हो जाएगा। हल्का होने से अंतरिक्ष में भारी पेलोड ले जाने में मदद मिलेगी और इससे लॉन्चिंग का खर्च भी कम हो जाएगा। भारत ने स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट कर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की बराबरी की है। नासा ने 2004 में ये टेस्ट किया था। जापान, चीन, रूस और यूरोपीय देशों में इसकी टेस्टिंग शुरुआती लेवल पर है। इससे पहले 2006 में भारत ने स्क्रैमजेट का जमीन पर टेस्ट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।